ईद उल अजहा पर पीलीभीत में अमन और भाईचारे का पैगाम, शांति और हकीकत के साथ अदा की गई नमाज। रिपोर्टर इफ्तिकार अहमद अंसारी, तूफान समाचार। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में इस बार ईद उल अजहा का त्योहार पूरी शांति, सौहार्द और रूहानी फिजा में मनाया गया। जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शरीक होकर ईद की नमाज अदा की और मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ मांगी। शहर की प्रमुख मस्जिदों में अल सुबह से ही नमाजियों का तांता लगना शुरू हो गया था। लोग नए कपड़े पहनकर आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर मस्जिदों की ओर रवाना हुए। हर चेहरे पर खुशी और अल्लाह की बंदगी का रूहानी नूर साफ झलक रहा था। मुख्य मस्जिद में नमाज, इमाम साहब ने मांगी मुल्क की तरक्की की दुआ। शहर की जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह तय समय पर अदा की गई। इमाम साहब ने पहले तकरीर में कुर्बानी के मायने और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रिवायत का जिक्र किया और बताया कि यह त्योहार हमें खुदा की राह में सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा सिखाता है। इसके बाद नमाज अदा की गई और दुआ में इमाम साहब ने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की, अमन, चैन, भाईचारे और इंसानियत के लिए दुआ फरमाई। उन्होंने ये भी कहा कि ईद उल अजहा हमें नफरत से दूर रहकर मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। ये त्योहार हमें अपने बीच फर्क मिटाकर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की सीख देता है। नमाजियों ने की अल्लाह की बारगाह में सजदा, मांगी वतन की सलामती की दुआ। नमाज अदा करने के बाद हजारों लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और अपने देश के लिए अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। हर किसी की जुबा पर एक ही इल्तिजा थी, ए मालिक, हमारे मुल्क को हर आफत से बचा और इसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इस दौरान कई नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मोहब्बत व भाईचारे की मिसाल पेश की। प्रशासनिक अमला रहा पूरी तरह मुस्तैद, आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। इस पवित्र मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आया। पीलीभीत के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा, पीलीभीत की धरती गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ के लोग हमेशा एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम सब मिलकर शांति और भाईचारे को बनाए रखेंगे। एसपी साहब ने भी सुरक्षा के मद्देनजर सभी थानों को अलर्ट पर रखा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कराई गई थी। जगह जगह पुलिस गश्त और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। उन्होंने कहा, जनता के सहयोग से हम हर त्योहार को शांति और सौहार्द से मना रहे हैं। आज का दिन भी उसी का उदाहरण है। शांति, भाईचारा और अनुशासन की मिसाल बनी पीलीभीत। ईद उल अजहा के इस पवित्र अवसर पर पीलीभीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह जिला सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ समाज है, जहां हर मजहब और जाति के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। ईद की नमाज के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई, जिसमें नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहले से ही सक्रिय थीं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर सफाई अभियान में भाग लिया। समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों का भी रहा योगदान। ईद की नमाज और कुर्बानी के कार्यक्रम में स्थानीय समाज सेवी, बुद्धिजीवी और व्यापारी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने प्रशासन के सहयोग में भागीदारी की और त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मीडिया की जिम्मेदारी भरी भूमिका। इस पावन मौके पर मीडिया की भूमिका भी काबिल तारीफ रही। सभी पत्रकारों ने जमीनी हकीकत को दिखाने और सच्चाई से खबरें प्रसारित करने का कार्य किया। तूफान समाचार के रिपोर्टर इफ्तिकार अहमद अंसारी खुद मैदान में रहकर हर गतिविधि पर नजर रखे रहे और खबरों को जनमानस तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, ईद उल अजहा 2025 की यह सुबह पीलीभीत के लिए न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, अमन और एकता का प्रतीक भी बन गई। हजारों लोगों की नमाज, सजदे और दुआओं के बीच सिर्फ अल्लाह की बंदगी ही नहीं, बल्कि देशभक्ति, मोहब्बत और इंसानियत की तस्वीर भी दिखाई दी। यह आयोजन इस बात का सच्चा गवाह बना कि जब नियत नेक हो और दिलों में मोहब्बत हो, तो हर त्योहार अमन और भाईचारे का पैगाम बन जाता है। तूफान समाचार के विशेष संवाददाता इफ्तिकार अहमद अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।